अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्री उपदेशामृत कार्यक्रम में। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं श्री उपदेशामृत के अंतर्गत 10वें श्लोक का अध्ययन आज शुरू करेंगे। और कल हमने 9वें श्लोक का अध्ययन संपन्न किया, जिसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमने सीखी कि इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे त्रिभुवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जगह कौन सी है। और हमने ये निष्कर्ष हमारे आचार्यों के मत अनुसार, श्री रूप गोस्वामी के मत अनुसार हमने ये निष्कर्ष निकाला कि सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ मथुरा है। मथुरा से श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम है, श्री वृंदावन धाम से श्रेष्ठ गिरि गोवर्धन है, और गिरिराज से भी श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, और राधा कुंड से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो आज उसी के अनुसंधान में राधा कुंड के ही उपलक्ष्य में आज आगे और अधिक अध्ययन श्रीमती राधा रानी के महत्व को समझते हुए हम 10वां श्लोक करेंगे। तो आइए पहले इसे गाते हैं, इसे उच्चारित करते हैं, और उसके पश्चात अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है, जिसे हम स्टडी करेंगे। आज शायद पूरा करें कि नहीं कर पाए, देखते हैं, परंतु आरंभ कर देते हैं। तो श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 10। आज भी कल की तरह, जैसे कल था, आज भी ये शार्दुल विक्रीडितम छंद है जो कल गाया था। शार्दुल विक्रीडितम राग या छंद। और आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने शीर्षक दिया है, कल शीर्षक दिया था भजनीय स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ राधा कुंड।
और आज उन्होंने शीर्षक दिया है भजनीय कार्य मध्य सर्वश्रेष्ठ। भजन भजनीय कार्य मध्य सर्वश्रेष्ठ उन्होंने आज शीर्षक दिया है। तो आइए इसका गायन करते हैं और उसके पश्चात तात्पर्य अनुवाद देखेंगे। कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रयेत् कः कृतिः। कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वतीयं तदीयसरसि तां नाश्रयेत् कः कृतिः। कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रयेत् कः कृतिः। पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रयेत् कः कृतिः। अभी और कौन बोलना चाहेगा आप में से कोई? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं युजुज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमः प्रेमैकनिष्ठस्ततः तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रयेत् कः कृतिः। ठीक है, और कौन बोलना चाहेगा? और कोई? इतना लेट क्यों जागते हैं आप? तुरंत हाथ ऊपर नहीं कर सकते? बहुत समय नष्ट होता है ना।
बोलिए जल्दी। आवाज नहीं आ रही है। और कोई बोलना चाहता है? ठीक है, तो हाँ, और कोई यदि बोलना नहीं चाह रहा तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। कर्मिभ्यः समस्त सकाम कर्मियों की अपेक्षा परितः सभी प्रकार से हरे है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रियतया प्रेम भाजन होने के कारण व्यक्तिम युयुहु शास्त्रों में कहा गया है। ज्ञानिनः ज्ञानी जन तेभ्य तेभ्यः उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञान विमुक्त ज्ञान के द्वारा मुक्त हुए भक्ति परमहा क्षमा कीजिए भक्ति परमा भक्ति में लगे हुए किस प्रकार है प्रेम एक निष्ठा कुछ समझ नहीं जिन्होंने ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है ततः उनसे भी श्रेष्ठ तेभ्यः उनसे भी उच्चतर ताः वे पशुपालक पंकज दृशः गोपियाँ जो गाय चराने वाले कृष्ण पर सदैव आश्रित है ताभ्यः उन सबसे ऊपर अपि निश्चय ही सा वह राधिका श्रीमती राधिका प्रेष्ठा अत्यंत प्रिया तद्वत तद्वत उसी तरह यह तदीय सरसी उनका सरोवर श्री राधा कुंड ताम राधा कुंड की न नहीं आश्रयेत शरण लेना चाहेगा कह कौन कृति अत्यंत भाग्यशाली। अनुवाद शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यावहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है किंतु जिसने कृष्ण का शब्द प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में उत्कृष्ट हैं क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लास समेत भक्ति भाव अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममय सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। शास्त्रों का कथन है प्रभुपाद जी कहते हैं सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि
उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधित ज्ञान में उन्नत होते हैं। तो एकदम भौतिक स्तर पर, परंतु आध्यात्मिक बात प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी आरंभ करते हैं। भौतिक लोगों की बात तो करते ही नहीं, क्योंकि बात करने का मतलब ही नहीं। जो भौतिक स्तर पर जीवन जीते हैं उनकी बात करके क्या करना है। तो आध्यात्मिक स्तर से शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि शास्त्रों का कथन, शास्त्र बताते हैं, ये प्रमाण शास्त्रों में दिया गया है क्या, कि जिस प्रकार हाँ, कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में जो कर्म करते हैं जो लोग, और सकाम कर्मी जो कामनाओं के साथ कर्म करते हैं, इच्छाओं के साथ, उन कर्मियों में परमेश्वर हरि उन पर अधिक कृपा करते हैं। किन पे? जो जीवन के उच्चतर मूल्य संबंधित ज्ञान में उन्नत है। तो जो कुछ अच्छे विचार वाले लोग, साधु पुरुष का अर्थात सात्विक लोग, जीवन के मूल्यों के साथ जीने वाले लोग, सत्यनिष्ठ लोग, जो सत्यवादी लोग हैं, ऐसे अच्छे लोग, जिसे हम एक शब्द में कहें अच्छे लोग, तो उन अच्छे लोगों पर भगवान कृपा करते हैं। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग, ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यावहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सामान्य अच्छे लोग और ज्ञानी भी, जो ज्ञानी भी हैं, ऐसे लोगों में से कोई ऐसे होते हैं कि जो भक्ति को ग्रहण करने के योग्य हैं, और वो भक्ति ग्रहण करके फिर और अधिक उन्नत होते हैं। तो आप और हम देख सकते हैं हमारे जीवन काल में कि कई ज्ञानियों को हमने जीवन काल में देखा है। विशेष रूप से मेरी तो बात है, मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि मैं अनेक आध्यात्मिक संप्रदायों, शाखाओं, धर्म भी कह सकते हैं, जो भी है, अनेक संप्रदायों से होकर के यहाँ तक आया हूँ। तो मैंने अपने जीवन काल में इतने साधु पुरुषों को देखा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने साधु पुरुषों के संपर्क में आया, इतने लोगों को मिला, इतने लोगों को देखा और उनकी बातों को सुना, परंतु मैं देख रहा हूँ कि उनमें से बहुत कम ऐसे हैं कि जो भक्ति को ग्रहण कर पाए। अच्छा, भक्ति को ग्रहण कर पाने वालों में भी और आगे कुछ है। तो ऐसे व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ हैं। जो भक्ति को ग्रहण कर लेते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब ज्ञानियों से भी, सत्पुरुषों, अच्छे पुरुषों से, अच्छे लोगों से भी अच्छे हैं। किंतु जिसने कृष्ण का शब्द प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है, वह उससे भी श्रेष्ठ है। तो भक्तों में भी अब लेवल दिखा रहे हैं रूप गोस्वामी कि भक्ति प्राप्त कर ली तो आपको गुजरात में तो ऐसे कितने मिलेंगे जो घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, और वैसे कृष्ण जय श्री कृष्ण तो बोलते ही हैं अवश्य, और कभी मंदिर भी जाते हैं इत्यादि। परंतु इनमें से, इन सभी भक्तों में से, ये सब भक्त है, कृष्ण भक्त। जन्माष्टमी पे आप देखते हैं ना कितनी भीड़। हमारे इस्कॉन अहमदाबाद में 2.25 लाख तक लोग एक दिन में दर्शन करने आए, ऐसा भी हमने देखा है। इतनी भी भीड़ हो चुकी है वहां पर कि 1.5 से 2.25 लाख लोग एक दिन में दर्शन करने आते। तो ये तो केवल एक मंदिर की बात है जन्माष्टमी पर। तो ये श्रद्धालु हैं, सब भक्त हैं, परंतु इन भक्तों में से
जो व्यक्ति कृष्ण का शब्द प्रेम अर्थात कि नाम को ग्रहण कर लेता है, भगवान नाम को, हरि नाम को, महामंत्र को जिन्होंने ग्रहण कर लिया है वो उससे भी श्रेष्ठ है। अब गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में से उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर इसके बाद डायरेक्ट गोपियों का लेवल आ रहा है, बल्कि इसमें भी आप जानते हैं कि जो नाम ग्रहण करते हैं उसमें भी फिर नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, ये भी स्तर है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि महाजन का भी एक स्तर है जहाँ 12 महाजन हैं और परमहंस कोटि के भक्त भी होते हैं। तो ये सब को उन्होंने रूप गोस्वामी ने जितने कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, ये सबको एक कैटेगरी में रखा और सीधा उसके ऊपर गोपियों तक पहुंच गए। तो इसको फिर ज्यादा अधिक उसमें गहराई में नहीं गए और कहते हैं कि गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में उत्कृष्ट हैं, अर्थात सभी जो श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के, उन सभी श्रेष्ठ भक्तों में अधिक श्रेष्ठ, उन सभी भक्तों से अधिक श्रेष्ठ गोपियां हैं। क्यों? फिर कारण भी बता रहे हैं। क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती है। तो गोपाल कृष्ण के ऊपर, अर्थात वृंदावन की बात है, ब्रज की बात है और ब्रज की गोपियों की बात चल रही है। तो ये गोपाल कृष्ण पर आश्रित रहती हैं गोपियां और इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। अब गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। अब ये कहने का ढंग देखिए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि रूप गोस्वामी कितने अलग ढंग से बात कर रहे हैं। पहले कहते हैं ये अच्छे हैं, उनसे ये थोड़े श्रेष्ठ हैं, उनसे ये और अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ गोपियां हैं। गोपियों में राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। ऐसा नहीं कहा कि राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है, वो कहने के पहले ये कह दिया कि कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय, सर्व अधिक, सर्व सभी से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कोई कृष्ण को प्रिय है तो श्रीमती राधा रानी है। तो राधिका सबसे अधिक प्रिय है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अति अधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी। तो उन्होंने यहाँ भी ये नहीं कहा कि श्रेष्ठतम की, तो श्रेष्ठता की बात ही नहीं की, हम पर छोड़ दिया कि हम ही सोच लें श्रेष्ठ कौन है। अब भाई कृष्ण जिनको सबसे अधिक पसंद करते हैं, कृष्ण की जो सबसे अधिक प्रिया है, तो कहने की कहाँ आवश्यकता है कि वही श्रेष्ठतम है और उनसे उत्तम और कोई नहीं। और फिर राधा कुंड का महत्व बताने के लिए पहले राधिका श्रीमती राधा रानी का महत्व बताया और फिर राधा कुंड के महत्व को पीछे पीछे जोड़ दिया, ये कहते हुए कि जिस तरह गोपियों में, हाँ, कि उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अधिक प्रिय है। तो राधा रानी जितनी प्रिय है उनके ही समान, उन उसी प्रकार, उनके समानांतर प्रेम भगवान उनके कुंड को करते हैं। और जब राधा कुंड के प्राकट्य का की कथा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो देखते हैं कि बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन है कि भगवान ये घोषणा करते हैं उस समय कि इस संसार में सबसे अधिक प्रिय मुझे जैसे राधा रानी है, उतना ही प्रिय ये कुंड हमेशा मुझे रहेगा, अर्थात प्रिय रहेगा। तो भगवान ने उस समय भी घोषणा की और उनके
एक पार्षद श्रील रूप गोस्वामी ये घोषणा दोबारा कर रहे हैं कि जैसे श्रीमती राधा रानी प्रिय है भगवान को, वैसे ही प्रिय श्री राधा कुंड है उनको। और कहते हैं कि जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय राधा रानी है, उसी तरह तो ऐसा कौन होगा, अब पूछ रहे हैं हमसे, जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लास समेत भक्ति भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं, उनकी प्रेममय सेवा करना नहीं चाहेगा। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब ऐसा कौन होगा। अब यहाँ पर वो मूर्ख कौन होगा ऐसे नहीं कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब तो केवल भक्तों से बात कर रहे हैं, इसलिए भक्तों से पूछ रहे हैं कि अरे भक्तों, ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और अपने आध्यात्मिक, ये भी कह रहे हैं कि उल्लास समेत भक्ति भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा। तो इस शरीर को भी फिर ये भौतिक नहीं बता रहे हैं, आध्यात्मिक बता रहे हैं शरीर को, क्योंकि भक्त का शरीर सदैव आध्यात्मिक होता है। आज ही प्रातः काल में श्रीमद् भागवत में पढ़ रहा था, 8वें स्कंद के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, गजेंद्र जो प्रार्थनाएं हैं गजेंद्र की, 8वें स्कंद का तीसरा अध्याय, वहां से शुरू होती है गजेंद्र की प्रार्थनाएं। तो उसमें पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तो उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक भक्त या गुरु जो गुरु पद तक पहुंच गया या जो उन्नत भक्त है, उसका शरीर जो है वो कभी भी सामान्य नहीं हो सकता, वो हमेशा दिव्य होता है, आध्यात्मिक ही होता है, तो उसे सामान्य शरीर नहीं समझना चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार हमने इन चर्चाओं में भी भक्ति रसामृत सिंधु में और उपदेशामृत में भी ये संकेत तो प्राप्त किया ही है कि उत्तम भक्तों के शरीर फिर भौतिक नहीं रह जाते, आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक शरीर जो है, उसके द्वारा श्री श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल, उनका जो दिव्य युगल है, उनकी नित्य ही अपनी जो ऐसा युगल जो नित्य अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं। अष्टकाल, 8 काल, सुबह के मतलब दोपहर तक के 4, नहीं तो पूरे सब मिला जुला करके पूरे 8 काल के उनके अलग 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 जो समय के जो खंड है, उसमें उनकी जो लीलाएं हैं, 8 काल की उनकी लीलाएं वो नित्य करते हैं। नित्य करते हैं का ये अर्थ हमें समझना चाहिए, ये संकेत है हमारे लिए जो हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि आज भी उनकी वो लीलाएं चालू है। तो जैसे श्री निधिवन में, निधिवन जी में आज तक कोई भी इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले भौतिकवादी, वैज्ञानिक और जो नास्तिक लोग, कोई इस बात को समझा नहीं पाए हैं कि रात को निधिवन में क्या होता है और रात्रि में निधिवन में तो जो होता हो, परंतु निधिवन के अंदर जो रंग महल है, उस रंग महल में रात्रि में क्या होता है, वो आज तक कोई नहीं समझा पाया। जबकि टीवी वालों के सामने इतने बड़े बड़े साइज के 3 ताले लगाए जाते हैं और उन्हीं के सामने लाइव ये खोले भी जाते हैं, तो क्या होता है रात्रि में, वो आज तक कोई नहीं समझा पाया। कैसे हर वस्तु का उपभोग हो जाता है उस रूम में,
कैसे सब फूल बिखर जाते हैं, कैसे लड्डू आदि खा लिए जाते हैं, कैसे पान चबा लिया जाता है, कैसे दातून का उपयोग होता है, ये सब नहीं समझा पाएंगे। तो ये प्रमाण है कि भगवान की अष्टकालीय लीलाएं अभी भी चल रही है। निधिवन इसका प्रमाण है और दूसरा राधा कुंड भी इसका प्रमाण है। राधा कुंड में जहाँ तक मेरा स्मरण अगर सही हो तो दोपहर के समय 1 या 2 बजे, 1 या 2 बजे के समय, 1:30 बजे, शायद 1:30-2 बजे के आसपास प्रतिदिन श्री श्री राधा और कृष्ण वहाँ पर विहार करने और क्रीड़ा करने राधा कुंड में अवश्य आते हैं। ये निश्चित है, ये उन्होंने घोषणा की थी और अपनी वाणी को सत्य करते हैं। और कुछ अत्यंत शुद्ध भक्तों को दर्शन हो भी जाते हैं। जो अत्यंत शुद्ध भक्त हैं उन्हें दर्शन हो जाते हैं श्री राधा कुंड में दोपहर को। तो तात्पर्य ये है कि ये उनकी नित्य अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं ठाकुर ठाकुरानी, हमारे श्री श्री राधा गोविंद देव जी। तो उनकी प्रेममय सेवा करना कौन नहीं चाहेगा, ये प्रश्न पूछ रहे रूप गोस्वामी। निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इसमें कोई निसंदेह, संदेह का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि सामान्य बुद्धि की बात है। जो भगवान की नित्य लीला का स्थल है वहां पर जो सेवा कर रहा है वो तो सबसे अधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। अगर समझ में सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करना हो तो कोई सफाई वाला हो, सफाई कामदार जो झाड़ू पोछा बर्तन आदि करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक किसी भी हम में आप में से किसी हम किसी भी सामान्य घर के झाड़ू पोछा बर्तन करना तो ठीक है भाई, काम करते हैं। परंतु यदि कोई हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर के घर पर अगर वो काम करते हो तो हवा से 2 कदम ऊपर चलेंगे, सबको बताते रहेंगे, अरे मैं तो उसके वो एक्टर के घर पे काम करता हूँ या करती हूँ जो भी है। और सब है, अरे क्या बात है, वाह वाह। तो उसका वहीं पर इतना मान बढ़ जाएगा और वो उतना गर्व महसूस करेगा और लोग उसकी जो वाह वाह करेंगे, क्या बात है आप उसके घर पे काम करते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर आप ये सोचें कि जो श्री श्री राधा कृष्ण के नित्य लीला स्थल पर जो सेवक हो उसको कैसा, उसका सौभाग्य कितना बड़ा है। तो ये जो पहचानते हैं जो भक्त, वही उनको सम्मान दे सकते हैं। जो भक्त नहीं है उनकी नजर में कोई अंतर नहीं है। परंतु जो भक्त हैं और इन दिव्य लीलाओं की बातें समझते हैं वो जानते हैं कि राधा कुंड पर सेवा करने वाला पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। निश्चित रूप से उसमें कोई संशय नहीं है, नास्ति यत्र संशयः। तो अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसे बहुत विस्तार से समझाते हैं, अलग अलग प्रकार से उसको देखते हैं तात्पर्य। इस समय प्रायः हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं। विष्णु पुराण 6:7-61 में उसका वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रा
क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। मनुष्य ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में विभक्त किया है। आध्यात्मिक शक्ति, तटस्था शक्ति तथा क्षमा कीजिए, आध्यात्मिक शक्ति, तटस्था शक्ति तथा भौतिक शक्ति। तो सर्वोच्च शक्ति आध्यात्मिक या अंतरंगा शक्ति है, तटस्था शक्ति हम सब जीव हैं, और भौतिक शक्ति प्रकृति या माया है। तो भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति, तृतीया शक्ति ही माना जाता है। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर हैं, वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों शूकरों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं। जो भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, वो कुत्तों और सुअरों की तरह, प्रभुपाद जी कहते हैं, कुकरों और शूकरों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं। केवल एक ही ध्येय, अपनी इंद्रियों की तृप्ति। प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चरों में तो कई बार ये बोला है, पाश्चात्य जगत में देते थे लेक्चर, अर्थात या तो फिर उनके सामने पाश्चात्य जगत के भक्तों के सामने, तो उन्हें समझाने के लिए, क्योंकि 99% पाश्चात्य जगत बस इसी कार्य में लगा हुआ है, तो इनको उसमें से बाहर निकालने के लिए ये देखिए उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति आपके देश में पूरे सुबह से लेकर शाम तक इतना पसीना बहाकर ऐसा कड़ा कार्य करके मेहनत करता है, और फिर शाम होते ही वो थोड़े से $2-4 इकट्ठा करता है और चला जाता है किसी नाइट क्लब में। वहां जा करके भरपूर मदिरा पीता है, मांसाहार करता है, जुआ खेलता है, और फिर स्त्री गमन करके रात्रि बिताता है, और फिर सुबह थोड़ी बहुत नींद अगर हुई तो हुई, नहीं तो फिर गधे की तरह काम पे लग जाता है, वही $2-4 कमा के फिर रात्रि में नाइट क्लब में जाने के लिए। तो ये जीवन कुकरों शुकरों से भी कई गुना अधिक बदतर जीवन है। किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। तो कुछ पुण्य उदय होने पर आध्यात्मिक आकर्षण शुरू हो जाता है। तो कुछ वेदों के बताए हुए नियम के अनुसार कुछ यज्ञ करने में या फिर कुछ विधि विधान पालन करने में थोड़ा थोड़ा आकर्षण शुरू होता है किसी किसी का। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे स्वर्ग लोक को भेजे जाते हैं, फिर पुण्य भी करते हैं। तो पुण्य, क्योंकि यज्ञ करेंगे ये आदि, तो पुण्य होंगे, देवता प्रसन्न होंगे, पुण्य मिलेंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग जाएंगे तो वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं, वे चंद्रलोक तथा उससे ऊपर के लोकों में भेजे जाते हैं। स्वाभाविक है। तो हमारे जो 14 भुवन है उसमें पृथ्वी मध्य में है, और पृथ्वी के नीचे 7 निम्न कोटि के पाताल कोटि के लोक हैं, और ऊपर स्वर्ग कोटि के 6 लोक हैं। तो इसमें जैसे गायत्री मंत्र में भी गाया जाता है, ओम भूः भुवः स्वः, फिर जन तप महर ब्रह्मलोक इत्यादि। तो ये सब ऊपर के जो लोक है उसमें क्रम अनुसार वे और अपने कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है। अच्छे कर्म करते हैं तो पितृलोक से शुरुआत होती है, तो पितृलोक में गए, फिर चंद्रलोक गए, फिर कभी गंधर्व किन्नर बन गए, कभी ये बने, फिर स्वर्गलोक में गए, तो कभी महर लोक गए, कभी तप लोक में, कभी
ब्रह्मलोक तक पहुंच गए इस तरह, तो अधिकतर स्वर्ग लोक में जाते हैं। ऐसी एक हम मूल रूप से उसे कह सकते कि स्वर्ग लोक में गए। तो चंद्रलोक तथा उसके ऊपर के लोकों में भेजे जाते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 90वें अध्याय के 21वें श्लोक में उल्लेख है, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। तो जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाता है, वो यहाँ से जैसे एक रॉकेट, एरोप्लेन, विमान विमान यहाँ से उड़ के जा रहा है और उसे अमेरिका जाना है, तो यहाँ से वो पूरा पेट्रोल भर के जाता है और अमेरिका तक पहुंच नहीं पाता, बीच में किसी एक देश में उतरता है, फिर पेट्रोल भरता है, फिर आरंभ करता है जर्नी, फिर अमेरिका पहुंचते पहुंचते पेट्रोल समाप्त, फिर क्या करेगा, वापस आने के लिए फिर पेट्रोल भरना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल पेट्रोल की तरह है। ये तो हवाई जहाज का उदाहरण है। हमारे कर्म और कर्मों के फल ही हमारे पेट्रोल हैं। तो यदि हम पुण्य कर्म करके बैठे हैं तो पेट्रोल की भांति उस पेट्रोल से स्वर्ग पहुंच गया और वहां जितना ईंधन था उतना इस्तेमाल करता रहा, पेट्रोल जलाता रहा। जब पेट्रोल खत्म तो पेट्रोल भरने वापस आना पड़ेगा। और कहाँ जाएगा, तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। तो मृत्यु लोक में फिर से वापस पेट्रोल भरने आना पड़ता है। तो पेट्रोल सिर्फ यहीं पे मिलता है, 70-80 रुपए लीटर, वो वाला नहीं, कर्मों वाला पेट्रोल। तो यहाँ फिर कर्म करने आना पड़ेगा, फेंक दिए जाते हैं, स्वर्ग से सीधे लात मार के भगा दिए जाते हैं कि चलो जाओ, उठो, यहाँ से हो गया तुम्हारा, बहुत एंजॉय कर लिया, नए कर्म इकट्ठा करके आओ, फिर आ जाना। तो ये चलता रहता है। तो अपने तथाकथित पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। जो मर्त्यलोक अर्थात मृत्युलोक मृत्यु का स्थान कहलाती है। जो मृत्युलोक या मर्त्यलोक को मृत्यु का स्थान, मृत्युलोक जहाँ पर मृत्यु होती है उसे मृत्युलोक कहते हैं। तो यदि अभी ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं और वहां हजारों वर्षों तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। तो यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है। कितना विस्तार से समझाया सिर्फ सकाम कर्मियों के बारे में। चाहे वह पुण्य करने वाले हों या पाप करने वाले, इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार के साधनों से धन कामना का प्रयास करते हैं, क्षमा की धन कमाने का प्रयास करते हैं। चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा, अच्छे या बुरे तरीके से धन कमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे ये समझते हैं, गलती से ये समझते हैं, भ्रांति से ये समझते हैं, भूल से समझते हैं कि धन से सुख मिलेगा। ये इस मनुष्य जाति की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर भूल है कि धन से सुख मिलेगा। सुख को धन से कोई लेना देना नहीं है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति एक झोपड़ी के अंदर एक सूखी रोटी खाकर भी उस सुख को अनुभव कर सकता है जो उस देश का राजा अपने महल में नहीं कर सकता। बिल्कुल संभव है, और यही होता है बल्कि कि सुख की परिभाषा में धन का कोई भी मतलब नहीं है। धन केवल मूर्खतावश व्यक्ति परिश्रम करके 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 कमाता है,
ये सोचता है कि धन से सुख मिलेगा, कभी पूछता नहीं है किसी को। आज का ये भौतिक मूर्ख मनुष्य इस हद तक मूर्ख हो गया है कि वो पूछता भी नहीं है। जो लोग उसे प्रेरित करते हैं कि आप धन कमाइए, सुख मिलेगा, धन कमाइए, उसको पूछने भी नहीं जाता। आपको मिल गया सुख? बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे पीछे आगे जो है ना उसको मिला होगा, शायद वो बोल रहा था। उसको पूछते हैं, हाँ आपको मिला सुख? नहीं नहीं, मेरे आगे था ना, वो बोल रहा था धन कमाओ सुख मिलेगा, इसलिए मैं कमा रहा हूँ। अच्छा, तेरे आगे वाले को पूछते, उसको पूछा, बोले नहीं नहीं, वो तो मेरे आगे वाला बोल रहा था ना। तो कौन भाई कहाँ से आया? तो पता नहीं कहाँ से आया। और ना कोई, अब ये तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई पूछता भी नहीं, बस मान लेते हैं। इतने मूर्ख हैं। हाँ, प्रायेण अल्प आयुष्य यस्मिन् कलौ युगे जनाः मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रताः। मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रता, ऐसे मूर्ख लोग कलयुग में होंगे। ये तो भविष्यवाणी हमारे शास्त्रों की है। बस धन कमाओ सुख मिलेगा। अब सुख को धन से कोई लेना देना, उसके हम, मैं आपके सामने ऐसा ढेर कर सकता हूँ, प्रमाणों का ढेर, कि कितने बड़े 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 लोग जो बहुत ही धनी होने के बावजूद भी बहुत ही अधिक दुखी हो, ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो आपको ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि कभी भी गलती से न अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना, और न स्वयं अपने मन में इस भूत को पलने देना। इस भूत को भगाओ मन से कि धन से सुख मिलेगा। सुख को धन से कोई लेना देना है। सुख, धन से सुविधा मिल सकती है, सुविधा, सुख नहीं। सुविधा अलग वस्तु है, सुख अलग वस्तु है। हमको यदि सुख चाहिए तो सुविधा से सुख आएगा, ऐसी कोई जरूरी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। एक 2-2,500 रुपए का मोबाइल फोन और 2-2.5 लाख रुपए के मोबाइल फोन में अ, क्या अंतर है? अब मैं हमारे एक, अब मैं नाम नहीं ले सकता, परंतु एक बहुत ही उत्तम बिजनेसमैन, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, उनका एक प्रोग्राम मैं अटेंड कर रहा था, आध्यात्मिक प्रोग्राम, भक्ति के लिए। लेकिन वे हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन। तो वो, उन्होंने अनेक धन कमाते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। लेकिन तो बात बात में उन्होंने कहा कि मैं फोन, अपना फोन उठाया उन्होंने, तो मैंने तुरंत गौर किया कि बहुत ही महंगा वाला फोन उनके पास है। स्वाभाविक है, अब इतने बड़े धनी व्यक्ति है तो सामान्य 2-2.5 हजार 5 हजार का फोन तो लेंगे नहीं। तो अत्यंत महंगा वाला फोन था। और ये एक शायद ये भगवान की ही लीला होगी कि उन्होंने फोन अपना हमें दिखाया कि देखिए मेरा फोन, देखिए मेरे फोन के अंदर मात्र 4 ऐप है। मेरे फोन में केवल 4 ऐप है, एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन है। तो भाई इतने 50, 60, 70, 80 हजार या उससे भी महंगा फोन आप केवल 4 एप्लीकेशन के लिए रखते हैं? ये क्या बात है? और आपको उसमें क्या सुख मिला? तो कोई सुख नहीं मिल सकता। वस्तु से या धन से सुख मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। आप, यदि नहीं विश्वास हो रहा है तो ट्राई कर सकते हैं, अगर समय अधिक हो तो आपके पास ट्राई करने के लिए। और जो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी हो, यदि वो भक्त हो तो वो सदैव सुखी रह सकता है, सदैव, सतत, उसमें भी कोई संशय नहीं।
इसका एक और उदाहरण है सुदामा। सुदामा मित्र, जो सुदामा विप्र, जो ब्राह्मण थे, उनके गुरुकुल के मित्र भगवान के, जब भगवान की द्वारिका नगरी में गए कुछ अपेक्षा लेकर, पत्नी के भेजे जाने पर गए, तो वहां से ऐसे तो खाली हाथ लौटे, लेकिन भगवान ने उनको भरपूर धन, इतना धन दिया कि वो नगरी का नाम बाद में सुदामापुरी हो गया। इतना, इतने धन, सबसे उस नगरी के सर्वाधिक धनवान व्यक्ति बना दिया ठाकुर जी ने। लेकिन ऐसा वर्णन है कि उन्होंने वो सारा धन, वो सारी जो सारा ऐश्वर्य है, वो अपने बच्चों को कहा कि आप भोगिए, और वे अपनी झोपड़ी में फिर रहने के लिए चले गए। और उनकी पत्नी भी फिर उनको उनके साथ रहने, उसी झोपड़ी में उनके साथ रही, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुख तो मुझे इसी झोपड़ी में भजन करने में मिल रहा है, इस ऐश्वर्य में मेरा सारा भजन सुख नष्ट हो जा रहा है। किसी प्रकार का सुख ऐसा नहीं भौतिक जो भजन सुख के साथ उसकी तुलना हो सके। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप सब बुद्धिमत्ता पूर्वक दूसरों के उदाहरण से, शास्त्रों के कथन से, गुरुजनों के कथन से मान जाएं तो और अच्छा होगा। इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। तो वे सभी प्रकार के साधनों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा। ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकवादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में कुछ विकर्मी होते हैं। विकर्मी जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं, जो वेदों में बताए हुए मार्ग का, या तो जो भी हमारे शास्त्र हैं, जैसे मनु संहिता और हमारे वेद, भगवत गीता, भागवत आदि उपनिषदों में, पुराणों में जो हमें आज्ञाएं दी हैं कि किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, उनको माने बिना ही जो जीवन जीते हैं उसे विकर्मी कहते हैं। तो जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं, वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। अब उसे ऊपर की स्टेज के अच्छे लोग कि जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। तो वही भगवत गीता का श्लोक है ना, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य कर्मते यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कर्मकारतः। तो जो लोग शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारतः, जो ऐसा बर्ताव करते हैं क्योंकि अपनी कामनाओं से बहुत पीड़ित हैं, ऐसे लोग, तो उनको न सुख मिलता है न पराम गति, न सुखम न पराम गति, उनको न सुख मिलता है न परम गति। उसके उनसे अच्छे लोग वो हैं जो वैदिक आज्ञा के अनुसार यज्ञ करते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। तो इस प्रकार वे उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और वे निश्चय ही कृष्ण के प्रिय हैं। भगवत गीता 4.11 में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तो ये तो आप कई बार मेरे भी मुख से सुन चुके हैं ये श्लोक, और मैं हमेशा बताता हूँ कि ये तो फॉर्मूला श्लोक है, फॉर्मूला, समीकरण, ये
क्या कहते हैं, चाबी है। ये चाबी पूरी की पूरी जादू की चाबी इसी श्लोक में है। क्या? ये यथा तामस तथा, ये यथा तामस तथा, ये फॉर्मूला है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि हम। जो जिस प्रकार मेरी शरण में आता है उस प्रकार मैं उसका भजन करता हूँ, भगवान कहते हैं। तो जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है उसे मैं तद अनुसार फल देता हूँ। यहाँ अनुवाद प्रभुपाद जी इस प्रकार कर रहे हैं। तो कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो फिर भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या। बस यही प्रश्न चिन्ह मैं आपको अभी तक समझाने का प्रयत्न कर रहा था, इतना सारा उदाहरण देके। और सुख की बात जो कर रहा था वो इसी को समझाने का प्रयास कर रहा कि अगर कर्मियों और ज्ञानियों को, सकाम कर्मियों को और ज्ञानियों को यदि भगवान फल देते हैं, तो फिर भक्तों को क्या करेंगे भगवान? क्या उनको कभी भी नष्ट होने देंगे? क्या ये संभव है? और यदि ऐसा आपको डाउट है तो फिर आपकी भक्ति किस काम की? भक्ति में आदौ श्रद्धा, अ, रूप गोस्वामी बताते हैं, तो सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, तभी तो भक्ति आरंभ होगी। तो भगवान के जो भक्त हैं उनको क्यों चिंता करनी चाहिए? उनको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। तो फिर भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या, प्रभुपाद जी कहते हैं। यद्यपि कर्मी जन कभी कभी उच्चतर लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। तो मृत्यु के पश्चात दूसरा एक शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग लोक में वहां तो या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है, या उसे कोई अन्य पद प्राप्त होता है जिसमें वह और आधुनिक सुख भोग सकता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्म में लगे हैं वे पतित होकर पशुओं, वृक्षों, पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते, वर्तते काम कारतः, तो विकर्मी जो है वे विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते। श्रीमद् भागवत 5:5-4 में कहा गया है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। प्रभुपाद जी का ये बड़ा फेवरेट श्लोक था, कई बार इसको दोहराते थे। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्येत यत आत्म नो अय मसन्नपि क्लेशद आस देह। भौतिकवादी लोग अर्थात न साधु मन्येत, तो भौतिकवादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों शुकरों की तरह कार्य करते हैं, वास्तव में पागल हैं। प्रभुपाद जी लिखते पागल हैं। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के गर्हित कार्य करते हैं। भौतिकवादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देते, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय है। और न साधु मन्येत, अर्थात कोई अच्छे लोग उसकी हमेशा अच्छे लोग निंदा ही करते हैं, अर्थात जो साधु पुरुष है वो उसकी निंदा करते हैं, ऐसे कार्यों की, ऐसे जीवन की। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है। कितना शेष है, काफी है। तो हम यहाँ पर आज विराम लेते हैं और फिर कल
वहीं से प्रारंभ करेंगे। ये तीन तीन जो स्तर है, कोई बात नहीं, ये कल ही उसकी चर्चा करेंगे फिर। तो यहीं पर आज विराम लेते हैं। और जैसा कि एक औपचारिकता के लिए मैं पूछता हूँ, किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका स्वागत करने के लिए स्वयं तैयार हूँ, आरती का थाल लेकर के। प्रश्न पूछेंगे तो पधारिए प्रश्न के साथ, अन्यथा विराम देते हैं। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जसला प्रभु जी, हम लोग जो अभी थोड़ा बहुत भक्ति में बैठ के जो कर्म करते हैं, तो हम लोग क्या कर्मी मतलब शास्त्रों के आधार, मतलब शास्त्र की बात सुन के उसके ऊपर हम लोग कर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो हम अभी कर्मी हैं क्या? भक्ति कहलाया जाएगा, हम लोग भक्त कहलाया जाएगा? ये मुझे बताने की आवश्यकता है, या आप स्वयं जानते हैं आपके हृदय में कि आप कौन सी अवस्था में? आपका हृदय क्या कहता है? हमें तो मतलब हम लोग हमें ऐसा लग रहा है, हम काम भी जो भी कर्म कर रहे हैं और शास्त्र की जो भी थोड़ा बहुत सुना है उसका ऊपर हम काम कर रहे हैं और शास्त्र भी सुन रहे हैं। तो इसके ऐसा लग रहा है हमको, शायद इसमें भक्ति की प्रोसेस में है, ऐसा सही लग है, रहा है। तो ठीक है, बिल्कुल उचित समझा आपने। कि आपने जो बताया वो बिल्कुल उचित बताया कि आप भक्ति की ही प्रोसेस में हैं, और भक्ति की प्रोसेस का स्तर अलग अलग है हमारा। तो कोई संपूर्ण रूप से भौतिक जीवन का त्याग कर दिया है, पूर्ण विराम, या कोई भौतिक संसार के सारे कार्यों को करते हुए भी भक्ति में अत्यंत उन्नत है, और बहुत बड़े महाभागवत जैसा जीव भी भौतिक कार्यों को करते हुए भी भक्ति कर रहा हो, ये भी संभव है। तो भौतिक कार्यों के मध्य भक्ति को करने से ऐसा जरूरी नहीं कि भौतिक कार्यों का अंत करना पड़ेगा। भौतिक कार्य हमारी एक जिम्मेदारी और जरूरत हो जीवन की, तो सामान्य जरूरतों और जीवन के लिए और जिम्मेदारियों के लिए भौतिक कार्य करने पड़ते हैं, और वो करते रहना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु उसमें परिश्रम, फेण, जो अवर्ग है, जिसके अंदर अत्यंत फेण निकले, ऐसा परिश्रम, काली मेहनत, या अत्यंत प्रयासश्च, हमने जो इसी में उपदेशामृत में देखा, प्रयासश्च, जो अत्यंत अधिक प्रयास करते हैं, बहुत अधिक प्रयास, तो वो नहीं करना चाहिए। वो भक्त को शोभा नहीं देता ऐसा प्रयास। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये इस बात के एहसास के साथ सामान्य जितनी जरूरत है, जैसे मान लो कि किसी का ऑफिस का टाइम है सुबह 9 से 5, किसी ऑफिस जाने वाले कर्मी की बात, तो यदि वो सोचे कि नहीं मैं बहुत मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, कंपनी में बहुत नाम वो करना है, ये करना है, तो सुबह 8 बजे चला जाता है ऑफिस, रात को 10-10 बजे ऑफिस से आता है, तो फिर ये प्रयासश्च उस कैटेगरी में आ जाए। परंतु यदि कोई 9 to 5 ऑफिस में जा करके अपना जो
निहित कार्य है वो पूरा करके बाकी का पूरा समय भक्ति में लगाए। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, टॉप मोस्ट उदाहरण है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। कल ही उनका आविर्भाव दिवस था और कल पूरे व्हाट्सएप में सब जगह पे उनके दिनचर्या का टाइम टेबल सब शेयर कर रहे थे। तो उस दिनचर्या के टाइम टेबल के अनुसार वे तो खैर मूल रूप से तो मंजरी है, तो बहुत उत्तम उन्नत दिव्य जीव है, परंतु फिर भी 2.5 से 3 घंटे का उनके आराम का यानी नींद का समय और बाकी के समय में कितने घंटे वो क्या करते हैं उसका पूरा टाइम टेबल जो जो बहुत चुस्तता से पालन करते उसका वर्णन है उसमें। तो वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है उन पर, तो वो कार्य भी अपना करते थे ऑफिस में जाते थे और जो भी कार्य है वो भी करते थे। और कुछ 8 या 12 घंटा ऐसा कुछ अब स्मरण नहीं, उतने घंटा तो वो लिखने में निकालते थे, आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखने में। और 3-4 घंटा कुछ जप करने में आदि ये सब में नहीं। तो तात्पर्य ये है कि बहुत ही अपने अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देकर भी अपना जो कार्य, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बच्चे थे, बहुत अधिक बच्चे थे, अब 8 या 12, 10 या 12 ऐसा कुछ बच्चे, तो इतने सारे बच्चों को पालना, वो जानते थे कि मैं अगर अब बाबा जी बन जाऊंगा तो ये बच्चों का क्या होगा, और ये सब बच्चों को भी भक्त बनाना है, तो इसलिए वे अपना कार्य करते थे, परंतु अ, अधिक से अधिक समय भक्ति में निकालते थे। और जब समय आया तो उन्होंने निवृत्ति ग्रहण की और निवृत्ति लेकर के वे चले गए अपना भजन क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार आपका जो निहित कर्म है उसे कर सकते हैं, सब त्याग करके भाग नहीं जाना है, परंतु उसमें डूब नहीं जाना है जो भौतिक कार्य है उसमें। हमारे लिए बस यही सीखना है कि भौतिक कार्य में इतने नहीं डूबना है, फेण निकल जाए और भक्ति को सोचते रहे, हाँ वो तो समय है अभी। एक बार भक्ति करना शुरू किया ना, हाथ में माला जोली डाल दिया ना, बस हो गया। बाकी तो थोड़े बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, अभी बस कमा लेते हैं अच्छे से। तो समझ लीजिए कि वो समझ ही नहीं पाए भक्ति को, उनको अभी काफी समय लगेगा भक्ति समझने में। परंतु यदि जितना जरूरी है उतना करो, मिल जाता है ना 2 टाइम, और सब जीवित रह पा रहे हैं अच्छे से, तो और क्या चाहिए। बाकी ठाकुर जी सब अरेंजमेंट कर ही लेते हैं, आश्चर्यचकित ढंग से कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके दे देते हैं ठाकुर जी। इसलिए उन पर आश्रित होकर के भजन क्रिया और सेवा में, प्रचार में समय बिताना चाहिए अधिक से अधिक। तो आप सही मार्ग पर हैं, बिल्कुल उचित मार्ग। कल हमने क्लास के बाद तुरंत ही हम अधिक डिस्कशन जारी रखा था हमने मैनेजमेंट के विषय में, तो आपने शायद तुरंत ही बंद कर दिया होगा, इसलिए आप चले गए थे, तो वो आपने मिस किया। परंतु उसमें मैं वही उदाहरण दे रहा था कि आपका भी उदाहरण दिया जा रहा था कि आप अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, तो आपको और अधिक इस कार्य में समय बिताना चाहिए। और ज़रूरी है उतना बिजनेस या जॉब जो भी है उसमें ध्यान देना चाहिए। बाकी ठाकुर जी अवश्य ध्यान रखेंगे। और किसी का कोई प्रश्न आदि हो? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ भक्त थोड़े बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ कुछ नए भी भक्त आ रहे हैं, स्वागत है सबका। और कल फिर 10वें श्लोक का तात्पर्य जहाँ विराम लिया वहाँ से
आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, अच्छी तरह अच्छे से जप करिए और आनंद में रहिए। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।